अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम डी टेबलेट के बारे में। कैल्शियम डी एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। इसका ओल्ड नेम, इसका पुराना नाम काल्सान डी है। कैल्शियम डी में एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें विटामिन D3 होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम डी के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो जब जिस्म में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम डी का इस्तेमाल किया जाता है। जिन अफराद में कोई भी काम करने से फौरी थकावट हो जाए, जिस्म में दर्द हो, पट्ठों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो, भूख न लगे, नींद सही ना आए और रात को सोते वक्त टांगों में बहुत ज्यादा बेचैनी हो, तो ये अलामात कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी की हो सकती हैं। विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में मिलती हैं। और कुछ अफराद में हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, बाल बहुत ज्यादा कमजोर होकर टूट कर गिरे, और विटामिन D3 की कमी की वजह से ये भी मुमकिन है कि अक्सर अफराद बार बार बीमार होते हैं, उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, उन्हें बार बार इन्फेक्शन होने की शिकायत हो सकती है। तो इन अलामात में भी कैल्शियम डी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज्यादा हो या अगर वो 40 साल से कम भी हो मगर किसी बीमारी में लंबे अरसे तक मुब्तला हो, तो उन अफराद में भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं। जो अफराद कैल्शियम रिच डाइट जैसा कि दूध, दही, हरे पत्तों वाली सब्जियां या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन अफराद के जिस्म में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन D3 की कमी पॉसिबल है, और अगर ये लंबे अरसे तक कमी होती रहे तो हड्डियां शहद के छत्ते की तरह बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, जिसका किसी भी वक्त फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया में भी कैल्शियम डी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जिस्म में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी को पूरा किया जा सके। फीमेल्स में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। खवातीन में पीरियड्स यानी माहवारी, मंथली साइकिल के दौरान, या जिन खवातीन लड़कियों को माहवारी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उन लड़कियों, उन खवातीन में भी कैल्शियम डी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, हमल के दौरान ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन खवातीन में कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम माँ के पेट में आने वाले बच्चे की ग्रोथ करवाता है, जैसा कि बोन डेवलपिंग, मसल बूस्ट, और इसके अलावा हार्ट नर्व्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। और कैल्शियम का इस्तेमाल थ्रू आउट प्रेगनेंसी माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, जैसा कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी हमल के आखिरी 3 महीनों में प्री एक्लेम्शिया की बीमारी से बचाता है। इस बीमारी में प्रेग्नेंट वीमेंस को ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और झटके लगते हैं, जिससे माँ और आने वाले बच्चे के लिए ये बीमारी जानलेवा होती है और इंतहाई ख़तरनाक होती है। तो प्रेग्नेंट औरत को रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन ख़वातीन में भी कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, जिससे बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और अगर कैल्शियम ना लिया जाए तो जिस्म हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब 2-3 बच्चे हो जाएं तो जिस्म में मुसलसल कैल्शियम की कमी रहने की वजह से औरत की हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, जिससे औरत के लिए घर का काम काज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा भी काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और सांस फूलने लगता है। तो उन खवातीन को भी रोज़ाना 1200 से 1300 मिलीग्राम रोज़ाना कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम डी की एक टेबलेट में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम होती है। तो कैल्शियम डी आपके रोज़ाना की ज़रूरत को पूरी करती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को एक्सीडेंट, ट्रॉमा या ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाए, तो बोन फ्रैक्चर में पोस्ट ऑप सर्जरी यानी ऑपरेशन के बाद भी कैल्शियम लेने का कहा जाता है, ताकि जिस्म में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डी जुड़ने में देर ना हो। इसके अलावा ऐसे अफराद जो जिम करते हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उन अफराद में भी कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और नर्वस सिस्टम के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इन कंडीशंस में भी कैल्शियम डी का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर जिस्म में पता लगाना हो कि कैल्शियम विटामिन D3 की कमी है कि नहीं, तो इसके लिए सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम विटामिन D3 लेवल का टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जिस्म में कैल्शियम की कमी कितनी है, या फिर उसी हिसाब से ही कैल्शियम विटामिन D3 का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम डी के डोजेज के बारे में कि इस टेबलेट को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है और दिन में कितनी बार इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या एहतियात इसमें लाजमी करनी चाहिए। तो कैल्शियम डी का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कैल्शियम डेफिशिएंसी पे और टाइप ऑफ डिज़ीज़ पे, उसी हिसाब से ही कैल्शियम डी का डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें जनरली तो एक टेबलेट दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती है और ये च्यूएबल टेबलेट है, आप इसको चबा के खा सकते हैं और यह 3 से 4 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद लैब रिपोर्ट्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम विटामिन D3 लेवल टेस्ट करवाया जाता है और उसी के हिसाब से ही इसको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। फ्रैक्चर बोन्स यानी कि हड्डी टूट जाने की सूरत में एक टेबलेट रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती है और 5 से 6 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल की जा सकती है और ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है जिनकी उम्र 45 ईयर से यानी 45 साल से ज़्यादा हो। इसके अलावा जिन फीमेल्स में मंथली साइकिल यानी कि पीरियड्स की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो, तो उन फीमेल्स में भी एक टेबलेट रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल की जाती है और ये कंटिन्यूस 3 महीने तक इस्तेमाल करवाई जाती है। और प्रेगनेंसी हमल में इसका इस्तेमाल पहले महीने से ही शुरू किया जा सकता है, जो कि मुसलसल आखिरी महीने तक इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा लैक्टेशंस में भी 3 से 4 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल की जाती है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हों तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो कैल्शियम के मुसलसल इस्तेमाल से ये भी मुमकिन है कि ये आपकी किडनीज़ में स्टोन फार्मेशन कर सकता है, यानी कि आपकी किडनीज़ में स्टोन्स बन सकती हैं। यानी कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप पानी का कम इस्तेमाल करें तो ये गुर्दे में पथरी बनने का भी खतरा पैदा कर सकती है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स का ओवरडोज नहीं करना चाहिए और कैल्शियम डी को 2500 mg पर डे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ अफराद कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स के मुसलसल इस्तेमाल से आर्टरीज़ में यानी दिल की नालियों में ये कैल्शियम डिपॉजिट कर सकती है, जिसकी वजह से वो नालियाँ बंद हो सकती हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर अफराद में मुसलसल कैल्शियम का इस्तेमाल करने से हड्डियों में मुसलसल कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है और उसका नुकसान भी एक ये होता है कि हड्डियों में से लचक ख़त्म हो जाती है, तो हड्डियों में इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से भी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से ये फ्रैक्चर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से इन रिस्क फैक्टर से बचने के लिए लैब वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम विटामिन D3 को फॉलो किया जाता है और हर 3 से 4 महीने के बाद लेबॉरेटरी टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। तो हमेशा कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लिमिटेड किया जाता है, कुछ अरसे तक किया जाता है और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल या किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें कैल्शियम डी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो ये कुछ अफराद में नोज़िया यानी दिल ख़राब होने की शिकायत हो सकती है, मतली होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी वजह से इस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब भी आप कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर इंटेक की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वाटर इंटेक को एनकरेज किया जाए। और इसके अलावा कुछ अफराद में हेडेक यानी सर में दर्द रहने की शिकायत भी हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।